एक हरे भरे जंगल में हाथियों का झुंड बहुत परेशान था। उनके जल स्रोत सूख गए थे और उन्हें जल्द ही एक नया जल स्रोत ढूंढना था। हाथियों ने अपने राजा के चारों ओर इकट्ठा होकर एक विकट स्थिति पर चर्चा की। उनका राजा एक शानदार और राजसी दिखने वाला हाथी था। महाराज, वो तालाब जहाँ हम पानी पीते थे सूख गया है। हम पानी के बिना कैसे रहेंगे? हाथियों का राजा बहुत ही शांत और सशक्त स्वर में बोला, ये आसान है, हमें एक और जल स्रोत ढूंढना होगा। मैंने एक सेवक को नया जल स्रोत खोजने के लिए भेजा है, वो जल्द ही लौट आएगा। थोड़ी देर बाद एक और हाथी आया। उसके चेहरे पर राहत और उत्साह था। महाराज, पूर्व दिशा में एक विशाल झील है। ये इतनी बड़ी है कि ये कभी नहीं सूखेगी। बहुत खूब, चलो चलते हैं। बहुत समय हो गया है जब हमने खूब पानी में खेला था। राजा के शब्दों के साथ हाथी उत्साह से उस नई झील की ओर दौड़ पड़े। उनकी इस हड़बड़ी में रास्ते में कई खरगोश उनके पैरों तले कुचले गए। खरगोश डर से घबरा गए और चारों ओर बिखर गए। एक बहादुर खरगोश जितनी तेजी से दौड़ सकता था अपनी टोली तक पहुंचा और चिल्लाया, महाराज, महाराज, हाथियों का एक झुंड हमारी ओर बढ़ रहा है। हमारे कई साथी उनके पैरों तले कुचले गए हैं। अगर ये चलता रहा तो हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। ये तो एक बड़ी आपदा है। हाथी हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमें कल तक यहाँ से हट जाना चाहिए। महाराज, हम यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं। मुझे हाथियों को दूर करने का एक तरीका सोचने दीजिए। सुबी, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर हाथी कल फिर आए तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। अगले दिन सुबी एक बड़े पत्थर पर बैठा, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ हाथियों के आने का इंतजार कर रहा था। वो झुंड को देखकर चिल्लाया, अरे रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हाथी राजा को एक छोटे खरगोश द्वारा रोके जाने पर गुस्सा आ गया। वो बोला, हाँ, तुम छोटे से खरगोश, तुमने हमें रोकने की हिम्मत कैसे की? मुझे साधारण खरगोश मत समझो। मैं चंद्रमा का मंत्री हूँ, इसलिए हर पूर्णिमा में तुम चंद्रमा में मेरी आकृति देखते हो। ठीक है, मैंने चंद्रमा पर खरगोश की आकृति देखी है, लेकिन हम कैसे मान लें कि तुम वही खरगोश हो और हमसे चाहते क्या हो? मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम जिस झील को नष्ट कर रहे हो वो चंद्रमा की झील है। तुम उसके मित्र खरगोश को मार रहे हो और अपने पैरों से झील को खराब कर रहे हो। वो तुमसे बहुत नाराज है और अगर तुमने ऐसा ही किया तो वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। सच में? क्या चंद्रमा देवता हमसे नाराज हैं? हम कैसे विश्वास करें? ये सच साबित करना आसान है। मेरे साथ आओ, हम उन झाड़ियों के पीछे से झील को देखेंगे। रात में चंद्रमा झील में स्नान करने आएगा। ये मेरी बातों का प्रमाण है। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी बात में कितना दम है। हाथी राजा और सूबी झाड़ियों के पीछे से झील को देखने लगे। रात होने पर झील में चंद्रमा की परछाई दिखाई दी। हाथी राजा आश्चर्यचकित और भयभीत हो गया। देखो, चंद्रमा झील में तैर रहा है। अब बताओ, अगर तुमने उसकी झील को खराब किया तो वो नाराज नहीं होगा? बेचारा हाथी, जिसने कभी रात में झील नहीं देखी थी और ना ही उसमें चंद्रमा की परछाई, भयभीत और पछतावे से भर गया। हे भगवान, हमने कितनी भयानक गलती कर दी। हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। कृपया अपने राजा से कहो कि हमें माफ कर दे। अलविदा। और इस तरह हाथियों ने झील को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जबकि खरगोश सूबी की चतुराई और बहादुरी के लिए आभारी शांति से अपने घर में रहने लगे।